को मेरे सारे प्यारे दोस्तों को बड़ा सा हेलो। कैसे हैं आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं, खुश ही होंगे। चलो आज की कहानी के लिए तैयार हो। आज की कहानी का नाम है एरोगेंट हाथी और ब्रेव चींटी। अथर्व और आरोही वैसे तो भाई बहन थे, पर रहते बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे। साथ पढ़ते, साथ खेलते, बस उनमें एक चीज डिफरेंट थी। अथर्व को एल्पेनलीबे जस्ट जेली स्ट्रॉबेरी और जस्ट जेली बेयर्स एंड बॉटल्स पसंद थी, और आरोही को एल्पेनलीबे जस्ट जेली कार्स एंड प्लेन्स। दोनों अपने मम्मी पापा के साथ खूब सारी जस्ट जेली खाते और ऐसे फैमिली में मस्ती चलती। अब एक दिन आरोही और अथर्व खेल रहे थे। सामने से एक डॉगी निकला। अथर्व ने डॉगी पर शाउट किया तो डॉगी एकदम से डर के भाग गया। ये देखकर आरोही ने प्राउडली कहा, माय भाई स्ट्रॉन्गेस्ट। अथर्व ने कहा, माय सिस्टर सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट। ये कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। मम्मी विंडो से ये देख रही थी तो उन्होंने अथर्व और आरोही को कहा, आप दोनों को पंचतंत्र की एक कहानी सुनानी है। अथर्व और आरोही ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उनको पंचतंत्र की कहानियां बहुत पसंद थी, और जिस तरह से मम्मी सुनाती थी उससे तो कहानी का मजा और भी बढ़ जाता था। अथर्व ने कहा, यस मम्मा, मुझे पंचतंत्र की एनिमल्स वाली कहानी सुननी है। ये सुन के आरोही ने भी एकदम से कहा, नहीं मम्मा, मुझे किंग एंड क्वीन वाली सुननी है। ये कहकर दोनों अथर्व और आरोही गुस्सा करके बैठ गए। ये देखा पापा ने तो उनको मस्ती करने का आइडिया आया। पापा ने कहा, आज मम्मी आपको कौन सी पंचतंत्र की कहानी सुनाएगी, उसको एक फन गेम से डिसाइड करेंगे बच्चों। ये सुनकर अथर्व गुस्सा छोड़ एक्साइटेड होकर बोला, कौन सा गेम पापा? पापा ने जस्ट जेली खाते हुए कहा, मैंने पूरे घर में जस्ट जेली हाइड कर रखी है और मैं आप दोनों को एक हिंट दूंगा। ये सुनकर अथर्व एक्साइटेड होकर बोला, वाओ, मतलब जस्ट जेली ट्रेजर हंट? पापा ने हंस के कहा, करेक्ट बच्चा, जो हिंट समझ के मैक्सिमम जस्ट जेली ढूंढेगा, मम्मी उसकी पसंद की पंचतंत्र स्टोरी सुनाएगी। अब तो आरोही और अथर्व बिल्कुल रेडी हो गए। पापा ने कहा, हिंट है घर में वो सब प्लेसेस जहाँ मैं सबसे ज्यादा रहता हूँ, अब ढूंढो। अथर्व आरोही एकदम से सोचने लगे। सबसे पहले आरोही ने सोचा, पापा को फ्रूट्स बहुत पसंद है, और उसने जस्ट जेली के पैकेट पर भी देखा था कि 25% फ्रूट पल्प होता है उसमें। वो भाग के फ्रिज के पास गई और फ्रिज में फ्रूट बोल में फ्रूट्स के बीच उसको मिली जस्ट जेली बॉटल। ये देखकर अथर्व भी सोचने लगा कि पापा का वर्क फ्रॉम होम है, वो सबसे ज्यादा टाइम अपने डेस्क पे स्पेंड करते हैं। वो भाग के पापा के डेस्क पर गया और सबसे नीचे वाली डेस्क पर उसको मिली जस्ट जेली प्लेन। अथर्व खुशी से जंप मारने लगा। उसने फिर सोचा, पापा पहले जब ऑफिस जाते थे तो कार में बहुत ट्रैवल करते थे। उसने देखा पापा की डेस्क पे बहुत टॉय कार्स के मॉडल रखे हैं। उसने झट से उठाया और उसे मिली जस्ट जेली कार शेप। अथर्व सोच रहा था कि क्या दिमाग लगाया उसने। उधर आरोही को टेंशन होने लगी, पर वो पैनिक होने की जगह सोचने लगी। उसने सोचते हुए कहा, पापा को तो गार्डनिंग भी पसंद है। ये थॉट आते ही वो गार्डन की तरफ भागी और वहाँ चेयर पर उसे मिली बेयर शेप वाली जस्ट जेली बेयर। तो ऐसे अथर्व को मिली 2 जस्ट जेली और आरोही को भी 2 जस्ट जेली। आपको पता है इसका क्या मतलब हुआ? अरे टाई हो गया ना। ये देख अथर्व ने पूछा, अब क्या करेंगे? तो मम्मी ने कहा, अब होगा टाई ब्रेकर। लास्ट जस्ट जेली है मेरी फेवरेट प्लेस पर। ये सुनकर अथर्व और आरोही तेजी से सोचने लगे। अथर्व की नजर मम्मी के हाथ में पकड़ी बुक पर गई और उसने सोचा, ओह यस, मम्मी को रीडिंग करना पसंद है। ये बोलकर अथर्व भाग के मम्मी के बुक शेल्फ की तरफ गया और बुक्स के पीछे से उसको मिली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जस्ट जेली। अथर्व ने झट से उसे खाया और कहा, मैं जीत गया, अब मम्मी पंचतंत्र में एनिमल वाली स्टोरी सुनाएंगी। तो ऐसे एल्पेनलीबे जस्ट जेली खाकर फैमिली में मस्ती चली और मम्मी आरोही और अथर्व के साथ सोफे पर बैठ गई पंचतंत्र की स्टोरी सुनाने के लिए। मम्मी ने कहानी शुरू करी। एक बहुत बड़ा जंगल था, हरा भरा, जिसमें पहाड़ थे, नदी थी, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। सब जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक हाथी भी रहता था, जंबो। जंबो हाथी जंगल में सबसे पावरफुल एनिमल था। उसको अपनी पावर की बहुत अकड़ थी।
वो अपनी पावर का यूज एनिमल्स की हेल्प करने की बजाय उन्हें परेशान करने और डराने में लगाता था। एक दिन जंबो रास्ते से जा रहा था तो उसने सामने देखा कि क्यूट से रैबिट्स पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे। उसने रैबिट्स के पास जाकर कहा, हटो यहाँ से, मुझे इस पेड़ के नीचे रेस्ट करना है। नींद से जागकर रैबिट ने कहा, अरे इतने सारे पेड़ हैं अपने जंगल में, आप किसी और पेड़ के नीचे रेस्ट कर लो। उसकी बात सुनकर दूसरे रैबिट ने कहा, हाँ, और इस पेड़ के नीचे तो हम पहले से रेस्ट कर रहे थे। उनकी बात सुनकर जंबो को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। ये कहकर उसने अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रंक पेड़ पर लपेटी और एक झटके से पेड़ को उखाड़ दिया। दोनों रैबिट्स बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। दोनों को भागता देख जंबो जोर जोर से हंसने लगा। जंगल के सब एनिमल्स जंबो की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे परेशान थे। जंबो को बहुत से एनिमल्स ने समझाया पर उसने किसी की न सुनी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जंबो का ऐसे दूसरे एनिमल्स को परेशान करना ठीक है? नहीं, परेशान करना गलत है। या हाँ, अगर फायदा हो तो? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनको चलो अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अथर्व ने जस्ट जली स्ट्रॉबेरी खोली और मम्मी को देते हुए कहा, फिर क्या हुआ माँ? मम्मी ने आगे की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मम्मी बोली, ऐसे सब जानवर जंबो के बिहेवियर से परेशान थे। वो रिवर के किनारे बैठकर सोच रहे थे कि जंबो को कैसे रोका जाए। तभी चींटियों का एक ग्रुप वहाँ से गुजर रहा था। उसमें से एक चींटी थी जिसका नाम था टाइनी। टाइनी ने सब एनिमल्स को परेशान देख करके पूछा, अरे आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भालू ने चींटी को सब बात बताई कि कैसे जंबो अपनी पावर का रॉन्ग यूज करके सबको परेशान करता है। ये सुनकर एक चींटी ने कहा, सही कह रहे हो भालू भैया, हमने इतनी मेहनत से फूड कलेक्ट किया था पर जंबो ने अपनी सूंड में पानी भर के हम पर शावर कर दिया। हमारा सारा फूड खराब कर दिया, हमें डबल मेहनत करनी पड़ी। टाइनी चींटी ने ये सब सुना तो उसने कहा, हमने हर तरह से जंबो हाथी को समझा लिया, अब हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सारे एनिमल्स हंसने लगे। हरिया तोते ने कहा, जंबो इस जंगल में सबसे पावरफुल है। आपने उसके मसल्स देखे हैं? उससे कौन लड़ेगा? आप। टाइनी ने कहा, हाँ, मैं लड़ूंगा। अच्छा, आगे की स्टोरी से पहले आप हमें बताओ, ऐसे सब एनिमल्स का टाइनी चींटी पर हंसना सही था? नहीं, हंसना नहीं चाहिए था? या हंसी आए तो हंसना चाहिए था? बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत स्मार्ट हो आप तो। हमें किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अगले दिन टाइनी चींटी ने जंबो हाथी को फॉलो किया। जंबो भरपेट खाना खाकर नदी के किनारे सो रहा था। तभी टाइनी को एक आइडिया आया। वो चुपचाप जंबो के पास गया और उसकी सूंड में घुस गया और जोर जोर से जंबो की सूंड में काटा। जंबो को पेन हुआ तो वो फट से जाग गया और अपनी सूंड घुमाने लगा, पर टाइनी ने सूंड टाइट से पकड़ रखी थी। जंबो चिल्लाने लगा, हेल्प! हेल्प! बचाओ मुझे कोई! हेल्प! उसकी शाउटिंग सुनकर सारे एनिमल्स वहां आ गए। वैसे तो जंबो ने सबको परेशान कर रखा था, पर फिर भी क्योंकि वो ट्रबल में था, सब एनिमल्स उसकी हेल्प करना चाहते थे। भालू ने वरिड होकर पूछा, क्या हुआ जंबो? जंबो ने कहा, मेरे सूंड में कुछ घुस गया है जो मुझे काट रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये सुनकर टाइनी सूंड के अंदर से बाहर आया और कहा, आई एम सॉरी जंबो, आपको बहुत पेन हुआ। जंबो की आईज में आंसू आ गए और वो बोला, आज जब मुझे खुद पेन हुआ तो मुझे समझ आया कि मैंने जंगल में सबको परेशान किया, उन सबको कितना पेन हुआ होगा। मैं आप सबसे सॉरी मांगता हूँ। सब एनिमल्स ने ये सुनकर जंबो को माफ किया और हग कर लिया। आपको पता है, इसके बाद जंबो अपनी पावर से सब एनिमल्स की हेल्प करने लगा और सब एनिमल्स उसके फ्रेंड्स हो गए और टाइनी चींटी तो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। कहानी खत्म होने के बाद मम्मी ने अथर्व और आरोही से पूछा, बच्चों अब बताओ, आपने स्ट्रीट डॉग को जो डराया था, क्या वो सही था? अथर्व और आरोही को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई। अथर्व ने कहा, नहीं मम्मा, हमने अपनी पावर का मिसयूज किया, हम रॉन्ग थे। आरोही ने भी कहा,
हम कल डॉगी को सॉरी बोलेंगे और उसके लिए मिल्क लेकर जाएंगे। ये सुनकर मम्मी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा वेरी गुड, और अब इस गुड बात के लिए आपको मिलेगा गिफ्ट। गिफ्ट की बात सुनकर अथर्व और आरोही एक्साइटेड हो गए। मम्मी ने पापा को बुलाया और पता है किचन से पापा क्या लेकर आए? एल्पेनलीबे जस्ट जेली से बना हुआ केक। अच्छा सुनो, एक लास्ट क्वेश्चन। अब आप हमें बताओ कि अमेजिंग और इररेसिस्टिबल एल्पेनलीबे जस्ट जेली हमें किसके साथ एंजॉय करना चाहिए? फैमिली के साथ या विद बेस्ट फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर दे चुके हैं आप मेरे दोस्तों। वेरी गुड। एल्पेनलीबे जस्ट जेली आप फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं।